दोस्तों नमस्कार। कार में कविता का यह अंक लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हूं, अतुल सिन्हा। आज मेरे हाथ में एक किताब है। एक जाने माने कवि हैं विमल कुमार जी। आप बेशक उनके नाम से परिचित होंगे और उनकी रचनाओं से भी आप वाकिफ ज़रूर होंगे। प्रतिरोध के कवि हैं, बेहद संवेदनशील हैं, पेशे से पत्रकार रहे हैं। यूएनआई वार्ता के साथ वो लंबे समय तक जुड़े रहे और वहीं से उन्होंने अवकाश प्राप्त किया। स्त्री दर्पण के संपादक हैं, स्त्री लेखा पत्रिका भी वो निकालते हैं और इसके अलावा तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें विमल कुमार लगातार सक्रिय रहते हैं। आखिर आज विमल कुमार की बात हम क्यों कर रहे हैं? मैं विमल कुमार की बात इसलिए कर रहा था कि विमल कुमार की एक किताब इस वक्त मेरे सामने है, जंगल में फिर आग लगी है। बहुत ही चर्चित उनकी कविताएं इसमें हैं। प्रतिरोध की बहुत सारी कविताएं हैं, कुछ व्यंग्यात्मक हैं और कुछ बहुत ही संवेदनशील कविताएं हैं। तो इस संग्रह से आज मैं कुछ कविताएं आपके सामने लेकर आया हूं। बेशक कवियों को लेकर, उनकी कविताओं को लेकर सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन विमल कुमार की जो कविताएं हैं वो बेशक आपके दिल के बहुत करीब होंगी, ऐसा मुझे लगता है इसे पढ़ने के बाद। इस संग्रह से सबसे पहले हम सबसे पहली कविता पढ़ते हैं, मुझे बोलने दो। इस बुरे वक्त में मुझे बोलने दो, नदी के किनारे, खुले आसमान के नीचे, या जंगल में, या फिर सड़कों पर, कि मेरी आवाज़ तुम तक सुनाई दे सके। मुझे बोलने दो कि मेरा दम घुटता जा रहा है, बढ़ती जा रही मेरी बेचैनियाँ, सांस फूलती जा रही है, कसमसाती जा रही है मेरी मुट्ठियाँ, अपनी तकलीफ़ों को कहने दो। मुझे बोलने दो कि मेरे सीने में धुआं भर गया है। मुझे बोलने दो कि मेरे सीने में धुआं भर गया है, कोई आग लगी है मेरे भीतर और लपटें निकल रही हैं बाहर। अब जुल्म सहा नहीं जाता है, मैं इसलिए भी बोलना चाहता हूँ कि तुम फैला रहे हो अंधेरा, फिर उसे रोशनी भी बता रहे हो, अपराधियों को घूमने दे रहे हो, बेकसूर को जेल भिजवा रहे हो, हर तरफ एक साजिश रचवा रहे हो। मुझे बोलने दो, क्योंकि तुमने मेरी योनि में पत्थर डाल दिए हैं। मुझे फर्जी मुठभेड़ में न जाने कितनी बार मार गिराया है, मेरे बच्चों को भूखों मरने दिया है, मेरी बहन के साथ बलात्कार किया है और न्याय भी कहाँ मिला है। मुझे बोलने दो, क्योंकि तुम मेरे मुंह पर ताले जड़ रहे हो। ज़रा देखो, आज़ादी के बाद तुम भीतर से कितना सड़ रहे हो। जो कहना चाहता हूँ कहने नहीं दे रहे हो, हवा को भी तुम अब ठीक से बहने नहीं दे रहे हो। आज की रात मुझे बोलने दो, कम से कम एक आज़ाद मुल्क में सच को सच और झूठ को झूठ तो कम से कम मुझे कहने दो। मुझे अपने समय में इस क्रूर इतिहास में, अपनी अनछिपी किताब में, अफसानों और नज़मों में, रंगों और धुनों में बोलने दो। चुनकर जो आए हैं नए कातिल, उन्हें कातिल तो कहने दो। तो विमल कुमार की ये कविता निश्चित रूप से आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि आज का जो दौर है वो निश्चित रूप से कुछ ऐसा हो गया है कि लोगों की बोलने की आज़ादी वैसी रही नहीं जो पहले हुआ करती थी। एक और कविता है, मुमकिन है। आपने सुना ही होगा, मुमकिन है बहुत पॉपुलर इस वक्त का जुमला है। वे हैं तो दिन दहाड़े हत्या भी मुमकिन है, वे हैं तो हत्यारों को बरी हो जाना भी मुमकिन है, वे हैं तो ऐसा ही न्याय मिलना अब मुश्किल है, वे हैं तो गोडसे को साधु कहना मुमकिन है, वे हैं तो गांधी को देशद्रोही कहना भी मुमकिन है, वे हैं तो आसमान छूती महंगाई भी मुमकिन है, आपके घर में आपका भाई अब दंगाई भी मुमकिन है, वे हैं तो झूठ का सत्य में बदल जाना मुमकिन है, धरती पर स्वर्ग का नक्शे से मिट जाना मुमकिन है, वे हैं तो अब नौकरी नहीं है, पर वे हैं तो नौकरी जाना मुमकिन है, वे हैं
तो नहीं है यह कह पाना मुमकिन है, वे नहीं हैं तो हैं यह बतलाना भी मुमकिन है। वे हैं तो कुछ कह पाना भी मुश्किल है, वे हैं तो चुनाव जीत जाना भी मुमकिन है। वे हैं तो रास्ते में लुट जाना मुमकिन है, रास्ते में दम घुट जाना भी मुमकिन है। वे जब हैं तो तब तक ही हैं। वे हैं तो एक अंधेरे में हैं हम, वे हैं तो एक धोखे में हैं हम, वे हैं तो एक जादू भी हैं सब पर। वे हैं तो उनका भी एक इतिहास है, वे हैं तो आसमान से जल तक हैं, वे हैं तो आखिर कितने पल तक हैं। वे हैं तो उनके जूतों का घिस जाना मुमकिन है, एक दिन उनका भी इतिहास से मिट जाना मुमकिन है। आप समझ ही गए होंगे देश में क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन। इस कविता में इसे समझाने की कोशिश की गई है कि वे हैं तो सब कुछ मुमकिन है, जैसा कि सत्ताधारी पार्टी नारा देती है। एक और दिलचस्प कविता इस संग्रह में आपको पढ़ने को मिलेगी, हुजूरे आला। वैसे तो तमाम कविताएं बहुत ही अच्छी, प्रतिरोध की कविताएं दिलचस्प हैं, व्यंग से भरी हुई हैं और आज के माहौल पर कटाक्ष करती हैं। एक और कविता आपके सामने पेश है, हुजूरे आला। कैसे हैं हुजूर, कैसे हैं आप? क्या गुल खिला रहे हैं मेरे माई बाप? रोज सुनता हूँ आपको, रोज गुनता हूँ आपको। आप ही तो वेद में हैं, आप ही पुराण में हैं। आज आप अमेरिका में हैं तो कल आप ईरान में हैं। इस मुल्क ने क्या किस्मत पाई है, आसमान पर हैं आप, नदी में आपकी परछाई है। दिन रात आप खटते रहते हैं, विकास का मंत्र रटते रहते हैं। किसने कहा आपके जीवन में तन्हाई है? कैसे हैं हुजूर, कैसे हैं आप? आप ही भक्तों के रहनुमा हैं, आप ही हैं उनके माई बाप। चुनाव आते ही कुलबुलाने लगते हैं, किसने कहा मतदाताओं को भरमाने लगते हैं। संतों के संत हैं आप, फकीरों के फकीर। कोई मिटा नहीं सकेगा इतिहास में आपकी लकीर। कोई टक्कर में नहीं आपके, विरोधी सब सड़क छाप के उस्तादों के उस्ताद हैं आप। किसानों के लिए बीज खाद हैं आप, मजहबी उन्माद हैं आप। कौन भूल सकता है आपको, आप रहेंगे युगों युगों तक याद। किस मूर्ख ने कहा आपने किया मुल्क को बर्बाद? किसने कहा बहुत शोर किया है आपने, जनता को बोर किया है आपने। आप तो हैं साक्षात भाषण सम्राट। कैसे हैं हुजूर, कैसे हैं आप? इस देश के पहले नट सम्राट। यही सोचता रहता हूँ मैं, जब आप नहीं होंगे कौन करेगा हम सब की खड़ी खाट। जाहिर सी बात है, इस कविता में भी विमल कुमार ने बहुत कुछ कहने की कोशिश की है। उनके और तमाम लोगों के भीतर का जो दर्द है इस कविता के ज़रिए सामने लाने की कोशिश की गई है। विमल कुमार की कई सारी कविताएं आप पढ़ चुके होंगे, उनकी 5 या 6 कविता संग्रह आ चुके हैं। उपन्यास भी उन्होंने लिखा है, कहानियाँ भी लिखी हैं। व्यंग संग्रह तो उनका है ही 2-2, और पत्रकारिता पर भी उनकी पुस्तक आ चुकी है। और ख़ासकर अभी हाल में उन्होंने जो पिछले दिनों काम किया, तवायफनामा, यानी भूली बिसरी वो तवायफ़ें हैं जिनको याद किया गया है और तमाम ऐसी शख्सियतों को सामने लाने की कोशिश की गई है और उनके जीवन को समझने की, समाज में उनकी ज़रूरत को समझने की और उनके प्रति जो नज़रिया रहा है उसे सामने लाने की। तो जाहिर सी बात है, विमल कुमार काफ़ी काम कर रहे हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से अब अपनी जो पूरी अभिव्यक्ति है उसको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, कविताओं के ज़रिए, अपनी रचनाओं के ज़रिए और तमाम कार्यक्रमों के ज़रिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। कार में कविता का अगला एपिसोड लेकर मैं जल्दी ही आपके सामने हाजिर होऊंगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।